ये जान लेते हैं तुलसी सूखने के कौन से कारण हो सकते हैं। देखिए, तुलसी सूखने के कारण पानी, मिट्टी, कीड़े या फफूंदी या धूप या तापमान में उतार-चढ़ाव, इससे भी सूखते हैं। या फिर आपके घर में बहुत अधिक क्लेश होता है, नेगेटिव ऊर्जा जो है आपके घर में बहुत अधिक होती है, या फिर पितृ दोष से संबंधित आपके घर में कुछ ऐसे ग्रह हैं, उसके कारण भी सूखते हैं। बुध ग्रह का प्रभाव अगर आपके घर में है, तो भी तुलसी सूख जाती है। तो ये सारी जानकारियाँ आपको अगर हो जाएगी तो आपके घर में कभी भी तुलसी सूखेगी नहीं, क्योंकि माना जाता है कि अगर नेगेटिव ऊर्जा जिस घर में बहुत अधिक होती है ना, उस घर में तुलसी जो होती है ना कभी विराजमान नहीं रहती है, उस घर में हमेशा तुलसी सूख जाती है। तो यही एक ऐसा कारण है जिससे तुलसी बार बार सूख जाती है। लेकिन बहुत सारे जगहों पर ऐसा भी होता है जो तुलसी सूखने के कारण आपके देख मतलब पूरी तरह से आप प्रॉपर ध्यान नहीं रख पाते, उसके कारण भी तुलसी सूखती है। तो तुलसी का सूखना घर में मौजूद जो नेगेटिव ऊर्जा होती है, बुरी शक्तियाँ होती है, उसी का प्रतीक माना जाता है। अब पितृ दोष एक ऐसा दोष है, इसके कारण भी उस घर में तुलसी कभी नहीं टिकती है। तो यदि आपके घर में बार बार तुलसी सूख रही है तो इसका कारण पितृ दोष का प्रकोप हो सकता है, क्योंकि वो नाराज हैं, या फिर आपके घर में ऐसी दोष है जिसकी आप पूजा करा सकते हैं अपने घर की शांति के लिए। पंडित जी द्वारा आप पूछ कर अपने घर की ऑरा को सही करा सकते हैं। तो इस कारण से भी तुलसी बार बार सूख जाती है। और मान लीजिए अगर बुध ग्रह से प्रभाव अगर आपके घर के किसी भी व्यक्ति जो घर के कर्ता धर्ता होते हो उन पे अगर बुध ग्रह का प्रभाव होता है तो भी तुलसी सूख जाती है। तो इसमें माना यही जाता है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी का जो पौधा होता है ना बुध ग्रह से जुड़ा होता है। अगर किसी भी कारण से बुध ग्रह का प्रभाव जो है आपका सही नहीं चल रहा है तो आप कितनी भी तुलसी लगा ले अपने घर में नहीं टिकेगी। माना यही जाता है कि तुलसी बार बार सूख जाती है। तो ग्रहों की दशा भी ऐसी होती है, उससे भी सूखती है। और कारण तो बाकी आप यही समझ सकते हैं, बाकी आपके प्रॉपर देख रेख नहीं होती है, उससे भी तुलसी सूख जाती है। तो कीड़े लगना, मिट्टी अगर सही नहीं है, या पानी बहुत अधिक है, धूप बहुत अधिक है, तापमान जो है आप पूरी तरह से ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, इस कारण से भी सूख जाती है। साफ सफाई अगर आप प्रॉपर रूप से आप नहीं कर रहे हैं, उससे भी तुलसी सूख जाती है। गए हैं तुलसी के पौधे को बार बार लगा रहे हैं, उसके बाद भी आपकी तुलसी जो है सूख जाती है। आप इतने परेशान हो गए हैं कि बहुत सारी वीडियो देख रहे हैं लेकिन आपको कोई भी समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आपको दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुलसी के जो पौधे होते हैं उन्हें आप कैसे बचा सकते हैं, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। पूरी हमारी कोशिश रही हम आपकी कोई भी सहायता कर सकते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि देखिए तुलसी सूखना शुभ या अशुभ संकेत पे निर्भर करता है, लेकिन बहुत अधिक अगर बार बार सूख रही है तब यही माना जाता है कि आपके घर का वातावरण नेगेटिव ऊर्जा बहुत अधिक है। नहीं तो कभी कभार अगर तुलसी सूखती है तो सूखना उतना भी बुरा फल नहीं देता है, क्योंकि तुलसी सूखना अगर बुरा होता तो तुलसी की माला बनती है और तुलसी की लकड़ियों का दीपक भी बनता है। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो तुलसी की लकड़ी के साथ की जाती है। तो देखिए सूखना उतना बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप बार बार आपके घर में तुलसी सूख रही है, इसका यही संकेत है कि आपका जो घर है पूरी तरह से नेगेटिव ऊर्जा की प्रभाव में पड़ चुका है। उसको आप बाहर निकालने के बहुत सारे उपाय हैं और बहुत सारी आपको जानकारियाँ मिलेगी इस चैनल पे। तो अगर आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आपको हम इस तरह की बहुत सारी जानकारियाँ आपको हम प्रदान करते हैं, जिससे कि आप जानकारी लेकर अपने घर की ऊर्जा को पूरी तरह से शुद्ध कर सकते हैं। लेकिन आइए जान लेते हैं कि हमें तुलसी अगर सूख रही है तो उससे हम कैसे बचें और इस प्रभाव से कैसे निकले। तो आपको इस वीडियो में बने रहना है, लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त होगा। और पूरी हमारी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके घर की तुलसी नहीं सूखेगी। तो देखिए सर्वप्रथम तो यही है कि तुलसी सूखने के जो कारण है ना बहुत अधिक है। इसमें आपको ये नहीं मानना है कि तुलसी अगर हमारी सूख रही है तो किस कारण से सूख रही है, बस इस कारण पे आपको ध्यान देना है। अब तुलसी क्यों सूख रही है, अगर बार बार सूख रही है तब उसके अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर कभी कभार तुलसी सूखती है तो उसके भी अलग कारण है। देखिए सर्वप्रथम तो यही समझ लीजिए तुलसी जो सूखती है ना उसके सर्वप्रथम जो कारण होते हैं वो यही होते हैं कि आप तुलसी में जल डाल देते हैं, तब भी तुलसी के जो जड़ होते हैं ना वो सड़ जाते हैं तो पौधा सूखने लगता है।
दूसरा कारण होता है बहुत अधिक धूप आपकी तुलसी पे पड़ रही है, जिसके कारण भी तुलसी सूख जाती है। और इस मौसम में तुलसी सूखने का यही कारण है कि पूरे दिन अगर धूप होती है, जिसके कारण तुलसी जो है वो सूखने लगती है। तो आप कोशिश करें कि तुलसी में बहुत अधिक धूप भी ना लगे और बिना धूप के भी ना रहे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जहाँ पे 2 से 3 घंटे की धूप आती है, तुलसी के पौधे को वहीं रखें। देख दिखाव में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जल अगर आप डाल रहे हैं तो इतना ध्यान रखना है कि अभी गर्मी का मौसम है तो आपको जल डालना है, लेकिन सोच समझ के डालना है। ऐसे 1 लोटा अगर एक पौधा है उसमें, तो उतना जल पर्याप्त होता है पूरे दिन के लिए। अगले दिन आप डाल सकते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में अगर जल देते हैं तो पौधे जो होते हैं वो सूखने लगते हैं, जड़ सड़ जाते हैं। तो इसका ये भी कारण होता है। दूसरा कारण जो है, बहुत कम धूप मिल रही है, मतलब आप समझ सकते हैं 10 मिनट या 5 मिनट की धूप मिल रही है, तो उससे भी तुलसी की पत्तियां आप देखेंगे काले होने लगते हैं, तो उससे भी सूखने लगती है। चौथी कारण में तो यही है कि अगर फफूंदी लगे हैं या कीड़े लगे हैं, उसके कारण भी तुलसी सूख जाती है। तो ये भी बहुत बड़ी कारण है, जिसके कारण आप कितने भी पौधे लगा लें, अगर आपकी तुलसी में बार बार कीड़े या फफूंदी लग रहे तो भी तुलसी सूख जाती है। देखिए, पांचवी जो होती है, जो आप समझ ले, सर्वप्रथम ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर मिट्टी अगर सही है, पोषक तत्व युक्त है, तब तो तुलसी के पौधे बिल्कुल भी नहीं सूखेगी, क्योंकि मिट्टी से भी पौधे पर प्रभाव पड़ता है। तो मिट्टी का आप पूरी तरह से ध्यान रखिए, और गमले का भी आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए आप गमला लिए हैं, तो प्लास्टिक के गमले होते हैं क्या, तो वो ना गर्म, पूरे मिट्टी को अंदर तक गर्म हमेशा रखते हैं। उससे भी पौधे में बहुत अधिक हीट होने के कारण भी पौधे सूखने लगते हैं। अब अगर आप मान लीजिए मिट्टी के गमले लिए हैं, तो वो शीतलता भी प्रदान करती है, इतनी भी गर्म नहीं होती है जिससे पौधे पर प्रभाव पड़े। तो आप गमले का भी पूर्ण रूप से ध्यान रख सकते हैं। अगर बहुत अधिक धूप नहीं है तो आप कोई तरह के भी गमले रख सकते हैं, लेकिन 3 से 4 घंटे धूप की आवश्यकता होती है। उसके बाद आप गमला जब भी रखें तो उसमें देख ले हवा पानी का संचार हो पा रहा है या नहीं, उसमें 1-2 छेद होने चाहिए जिससे हवा है। और जब भी मिट्टी लगाए, नीचे में आप जो नारियल के जो छिलके होते हैं उसको बारीकी से कर सकते हैं, थोड़े से कंकड़ देकर। उसके बाद मिट्टी जो है उसमें खाद आप डाल सकते हैं। खाद के मतलब आपको यही है कि जो गाय के उबले आते हैं वो और मिट्टी मिला के भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी सिंपल मिट्टी भी रहे, लेकिन मिट्टी दिखना है, जो मिट्टी अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह का मिट्टी में भी आप तुलसी के पौधे को लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से विकास होता है। बीच बीच में आप उसमें खाद डालते रहें। गाय के जो उबले होते हैं उसी को चूरन बनाकर आप डाल सकते हैं, उस उतना ही काफ़ी। तुलसी में बार बार कीड़े लग रहे हैं तो उससे पौधे बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, और पौधे जब खराब होंगे तो वो सूखने लगते हैं। फिर आप कितनी भी पौधे लगाए अपने घर में, पौधे बार बार सूख जाते हैं। तो कारण ये भी होता है। इससे आपको ये मन में नहीं रखना है कि नेगेटिव ऊर्जा है या पॉजिटिव ऊर्जा। अगर आपके घर में कीड़े लग रहे हैं, फफूंदी लग रहे हैं, मिट्टी अगर सही नहीं है, आप जल बहुत अधिक दे रहे हैं, या फिर आपका धूप बहुत अधिक लग रहा है या धूप नहीं लग रहा है, यही सब ऐसे ऐसे कारण है जिससे कि तुलसी सूखने लगती है। अगर पर्याप्त मात्रा में सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो तुलसी कभी नहीं सूखती है। तो यही एक बहुत बड़ी कारण है, क्योंकि ये जो बीमारियां हैं ना, तुलसी के विभिन्न मतलब बीमारियां हैं जो कि तुलसी इससे सूख ही जाती है और नुकसान पहुंचाती है। ये जितनी भी बातों का आप अगर ध्यान रख लेते हैं तो तुलसी नहीं सूखती है। और जिनके घर में अगर सुबह से लेकर शाम तक तुलसी की सेवा होती है पूरे भक्ति भाव से, तो उनके घर में तुलसी नहीं सूखती। अब तुलसी जो निगेटिव ऊर्जा अगर आपके घर में है, आप ये सारी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, उसके बाद आपके घर में निगेटिव ऊर्जा है, तब आपकी तुलसी सूख जाती है। कभी घर में बहुत बड़ा कलेश होने वाला हो, चाहे बहुत जो हो, माना यही जाता है ना, जो हमारे घर पे कोई बड़ी सी संकट आ रही है, तो उस समय तुलसी अपने पर लेकर पूरी तरह से सूख जाती है। तो ये कभी कभी होता है। अगर आप मान लीजिए आपके घर में हरा भरा है, घर का वातावरण सही है, तो तुलसी नहीं सूखेगी। लेकिन कभी ऐसा होता है जब बहुत बड़ी संकट आने वाली हो, तब उस समय तुलसी सूख जाती है। उससे हमें यही संकेत मिलते हैं कि हमारे घर में बहुत बड़ी संकट आने वाले थे, जो तुलसी माँ के ऊपर ही पूरी तरह से विकट से विकट समस्या है, माँ अपने ऊपर ही ले ली। तो इससे भी संकट थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन पहले ही आपको संकेत मिल जाते हैं कि आपके घर में कोई ऐसी संकट का आगमन हो सकता है।
तो इससे भी आपको पता चलता है जो तुलसी क्यों सूखती है। दूसरा कारण होता है कि अगर आप तुलसी के पौधे मान लीजिए ऐसे जगह लगाए हैं बालकनी में, अभी तो क्योंकि देखिए शहरों में तो यही होते हैं, छोटे-मोटे बालकनी रहते हैं क्योंकि इतने बड़े नहीं रहते, या छत पे लोग लगाते हैं, चाहे आँगन में लगाते हैं, तो उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए आप गमले में लगाए हैं कहीं तो आस-पास आपको गंदे कपड़े ना फैलाएँ, चाहे फिर आप कोई भी कपड़े हो तो तुलसी माँ के सामने तो नहीं डालने चाहिए, उससे भी तुलसी माँ सूख जाती है। और दूसरे नीचे चप्पल, जूता या झाड़ू हो गए, ये वस्तु आपको आसपास नहीं रखनी है। इससे भी तुलसी के पौधे पे प्रभाव पड़ते हैं और तुलसी सूखने लगती है, क्योंकि माँ बहुत नाजुक होती है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो जहाँ भी तुलसी के पौधे लगाएं, साफ सुथरा स्थान होना चाहिए। वहाँ पे आप कैसे भी गंदे हाथों से इधर उधर टच न करें। आप सुबह शाम दीपक जलाएं, माँ तुलसी की पूरे मन से उपासना करें। और तुलसी में अगर कीड़े लगे हैं तो उसके बचाव के लिए आपको बहुत सारे उपाय हैं। आप उबले को जलाकर उसकी राख बनाकर आप छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आप उसमें बहुत अधिक चीज़ नहीं डाल सकते, क्योंकि माँ एक ऐसी पवित्र पौधा है तुलसी का जिसे हम पूजा करते हैं, उनकी पूरे मन से श्रद्धा से उनके भाव करते हैं। तो आपको हल्दी का छिड़काव कर सकते हैं। कपूर की गोली का एक पानी में 1 लीटर पानी में डाल के उससे आप छिड़काव कर सकते हैं। और उबले को जलाकर राख बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। इससे कीड़े मर जाते हैं और पूरी तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। और जो पत्तियाँ थोड़ी ख़राब होने लगती है उनकी छटाई करते रहें। कभी भी उसमें मंजरी आती है तो वो भी आप बीच-बीच में हटाते रहें, तो तुलसी के पौधे में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है। बीच-बीच में आप मिट्टी की गुड़ाई करें और उसमें खाद को भी अपनी कम मात्रा में, मतलब थोड़ी मात्रा में आप मिला सकते हैं। तो इस प्रकार से अपनी तुलसी का आप विशेष रूप से ध्यान रख सकते हैं, कभी कोई परेशानी नहीं आती। में यही ध्यान रखा जाता है कि जब तुलसी बहुत पुरानी होती है तब धीरे-धीरे सूखने लगती है, तो उस लकड़ी से हम लोग बहुत सारे उपाय कर लेते हैं। लेकिन अगर बार-बार सूख रही है तो ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप इस वीडियो में पूरी तरह से अगर आपको जानकारी मिल गई हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगती है जो कोई कमी रह गई है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि देखिए अगर आप तुलसी माँ का पूरी तरह से ध्यान रख रहे हैं ना, तो तुलसी आपकी नहीं सूखेगी। क्योंकि हमेशा तुलसी माँ को हमेशा छायादार स्थान पे आप रखें, जहाँ पे 2-3 घंटे की धूप आए। गर्मी का बात है ये। और गर्म जगह पर बहुत अधिक जहाँ गर्म हो वहाँ पौधा को ना रखें, उससे भी पौधा सूख जाती है। तो बहुत अधिक धूप में भी नहीं रखना है और बहुत अधिक छाँव में भी नहीं रखना है। 2-3 घंटे की धूप इनफ है। और आप ठंडे के दिन में तो आपको ठंडे के दिन की अलग ही देखभाल होती है, ये गर्मी के दिनों की देखभाल है। तेज़ बहुत हवा है, जहाँ पर बहुत अधिक तेज़ हवा है उससे भी माँ तुलसी जो होती है ना बहुत नाजुक होती है, तो उन पे प्रभाव पड़ने लगते हैं। तो बहुत तेज़ हवा हो उस समय भी आपको थोड़ी देख-रेख करनी पड़ेगी, उससे भी माँ को क्षति पहुँच सकती है और सूखने का कारण भी हो जाता है। क्योंकि पौधे अगर हिलने लगते हैं पूरी तरह से तो जड़ से थोड़ी-सी अलग होने लगते हैं, तभी तुलसी सूखती है। तो विशेष बातों को आपको ध्यान करना है। बीच-बीच में आप थोड़ी-थोड़ी छटाई करते रहें पूरी तरह से ध्यान से। कभी भी कहा जाता है कि तुलसी की कटिंग कटार से नहीं करनी चाहिए। आप एक हाथ से, बहुत ही नाजुक हाथों से आपको पौधे को पकड़ना है और ऊपर से आपको चुटकियों से ही तोड़ी जाती है, जिससे कि पौधे को हार्म बिल्कुल भी ना हो और उन्हें कभी भी चोट ना पहुंचे। तो इस तरह से आप बीच-बीच में छटाई करते रहेगी, आपके पौधे बहुत ही अच्छे रहेंगे। बहुत अधिक लंबे हो जाते हैं तो थोड़ी सी छटाई आप कर सकते हैं, लेकिन हाथों से ही करें, नाजुक हाथों से ही करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप अगर ध्यान रखते हैं तो आपकी तुलसी कभी भी नहीं सूखती है, क्योंकि यही एक ऐसे कारण है जिससे कि तुलसी के पौधे सूख जाते हैं। तो यही बोला जाता है कि जब कीड़े लगे या बहुत अधिक धूप हो या बहुत अधिक जल दे तभी सूखते हैं। तो अगर जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी कर सकते हैं। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ बरकरार रहे और जिनके घर में भी पौधे सूख जाते हैं उनकी पौधों की देखरेख आप बहुत अच्छे से करें। इस वीडियो